ओके गाइस, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का ऑपरेशन है। हमने मैथ में बेसिक ऑपरेशन पढ़े हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे हमने कुछ बेसिक ऑपरेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब इनमें से देखते हैं कि कोई बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन वो होता है, बाई का मतलब होता है टू, यानी कि कोई भी दो नंबर पर जो ऑपरेशन लगता है वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है गाइस, कोई भी दो ऑपरेशन, जैसे कि अपन जैसे प्लस लेते हैं कि 3 + 2 देखते हैं, तो ये दो नंबर पे लग रहा है, +4 +5 है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, इनको क्या करते हैं, पहले किसी भी दो नंबर पे लगाते हैं, जैसे 3 + 2 करके, जैसे 3 + 2 5 हो गया, फिर इसके साथ 4 के साथ होगा, फिर 4 हो गया, 5 + 4 हो गया 9 हो गया, तो फिर +5 होगा। इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, दो नंबर पर पर्टिकुलरली लगता है, या फिर जैसे हो गया ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, है ना। तो ये क्या होता है कि कोई भी दो नंबर पर लगता है। ठीक है, जब कोई भी दो नंबर पर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई वो कैसा है, वो बाइनरी है। बाइनरी का मतलब ही दो होता है। ठीक है गाइस, तो ऑपरेशन जो दो नंबर पर लगता हो तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है गाइस, चलो अब यहाँ पर पर्टिकुलरली बाइनरी ऑपरेशन क्या है, उस तरह को बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या कहती है बाइनरी ऑपरेशन में। हमारी डेफिनेशन कहती है कि ए बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हमने स्टार से डिनोट किया है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट है, यानी कि एक सेट पर जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो इस तरीके से होगा कि ए सेट पर, मान लो ए कोई सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ आर हो गया, कि ए कोई सेट है। ठीक है, सेट ए, या फिर यहाँ पर ले लेते हैं ए बराबर कोई सेट है 1, 2 और 3 एलिमेंट का। तो देखते हैं क्या, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन है। ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ना वो क्या है, सेट ए पर एक फंक्शन है जो क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए का ए क्रॉस ए में से ही होगा। और अब एक, जैसे हम देखते हैं एक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड होता है ए टू बी। सपोज कीजिए कि जैसे हमने देखा कि एक फंक्शन जो होता है एफ जो है वो ए टू बी में डिफाइंड है ना। ये भी हम यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है, ये इसका डोमेन है। ये क्या होता है, डोमेन होता है, और ये क्या होता है, को डोमेन होता है ना गाइस। को डोमेन होता है, यानी कि एलिमेंट सारे यहाँ से लिए जाते हैं और मिलता क्या है, ये है। यानी जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर मैं लिख रहा हूँ x + 2, यानी कि y बराबर क्या आएगा, x + 2। अब मैं y की वैल्यू कहाँ से पुट करूँगा, कि यहाँ से पुट करता हूँ, है ना। तो इसमें x की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ, तो ये y की वैल्यू जो आएगी ना 1, 2, 3, तो वो इसकी वैल्यू आती जाएगी ना। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की मिलती जाती है, यानी कि यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी। उसी तरह बाइनरी, ये तो है फंक्शन में, तो बाइनरी ऑपरेशन भी हम कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन, यानी कि जो सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है ना वो क्या है, एक फंक्शन है। यानी कि फंक्शन है जो क्या है, ए क्रॉस ए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर ए तक सीमित है। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, वी डिनोट इसको इस तरीके से डिनोट कर देंगे, स्टार ए क्रॉस में बी से लेके ये जो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि ए स्टार बी आएगा, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। अब देखो इसको एक बार ध्यान से देखना वापस गाइस, कि ये कह रहा है कि हमारा जैसे प्लस का है, प्लस का बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, जो लग रहा है सेट ए पर, तो ए क्रॉस ए के कार्टेशियन से लगेगा और रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, सेट ए के अंदर ही आना चाहिए। यानी कि इसमें जिस डोमेन का भी, जो डोमेन के जो एलिमेंट आएंगे ना ए और बी, वो भी सेट ए में से ही होना चाहिए, और जो रिजल्ट आता है वो भी सेट ए में से ही होना चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए कि इसका जो यहाँ से लेते हैं वो भी एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट ए में से, और जो रिजल्ट आएगा वो भी सेट ए में आएगा, तभी वो बाइनरी फंक्शन आएगा। ये मस्ट है, ठीक है। यानी कि अब मैं देता हूँ, जैसे ए क्रॉस ए लेगा हूँ, अब ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको किसी भी सेट का सबको आता है गाइस। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पहले पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये कोई सेट ए है, ठीक है, 1,2 है या 1,3 है, 1,2 ले लो, 1,3 ले लो, तो एक 1,2 ले लो, एक 1, 2, 3 ले लो, ठीक है। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे लोगे गाइस, 1 का 1 से, 1 का 2 से, ठीक है गाइस, 1 का 3 से गाइस, 2 का 3 से, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हो। तो आप सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th में आप पढ़े होंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट आएंगे ए के। अब ये कह रहा है कि ए जो है लग रहा है किस पर लग रहा है, सेट ए पर लग रहा है। ये प्लस वाला जो है बाइनरी ऑपरेशन जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है, सेट ए पर लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस, अब ये जो प्लस लग रहा है ना, इसका मतलब क्या, ए और बी जो आएंगे वो सेट ए में से आएंगे। कहाँ से आएंगे, सेट ए में से, जैसे 1 और 2 है,
क्या है +1, 2, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है 1 + 2, ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये सेट कहाँ से आ रहा है, ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, सेट 3 में से आ रहा है, सेट ए में से आ रहा है। तो इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए। अब मैं सेट 3 को मैं इसको बोलता हूँ ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब सेट ए में से आ रहा है, लेकिन क्या देखो मैं देखता हूँ, अब मैं लेता हूँ 2, 3, 2, 3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या 2, 3 जो 2, 3 है या 5 है, क्या ये सेट ए में से आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसका मतलब ये 2 और 3 है, जो 2 और 3 मिलके क्या हो रहा है, इसका कार्टेशियन ऑपरेशन जो लगाते हैं 2 और 3 पर, ये क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 जो एलिमेंट है वो सेट ए में से नहीं आ रहा। इसका मतलब जो हमारा ये ऑपरेशन है ना, वो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, हमारा ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। वहीं अगर मैं इस सेट ए को नेचुरल नंबर के सेट एन से डिनोट कर देता हूँ, नेचुरल नंबर के सेट एन से डिनोट कर देता हूँ, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो सेट कैसे डिनोट हो जाएगा, n क्रॉस n से, और जिसका प्रोडक्ट भी मेरा क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो यहाँ पर n की अब मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, n ही मिलेगा। तो एवरी एलिमेंट, यानी फिर मैं बोल सकता हूँ कि एवरी a, b बिलोंग्स टू n, देन या फिर देन a + b भी बिलोंग करेगा किससे, n से। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन, हमारा ऑपरेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, कार्टेशियन ऑपरेशन हो जाएगा गाइस। कार्टेशियन ऑपरेशन बहुत ईजी, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम फंक्शन लेते थे ना, वहाँ पर हम क्या करते थे कि एक वैल्यू डालते थे, पहले एक ही वैल्यू डलती थी, लेकिन यहाँ अब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डलता है। किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट डलते हैं, नहीं दो एक साथ डलते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन लगता है। जैसे प्लस का हो गया, अब मैं माइनस का ले आऊँ, है ना, या फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, n क्रॉस n से, सेट n से लेके सेट n पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा क्रॉस 1, 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, 2, जो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है n से। इसका मतलब हमारा क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ऐसा कोई सा भी नंबर ले लो, सारे, अब मैं अगर सब पे ही मैं ये लगाता हूँ ना ऑपरेशन, ये ऑपरेशन में लगाता हूँ, कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे नंबर कोई सा भी ले लो, 3,5 ले लो, लेकिन आएगा ये पेयर में, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही आएगा कि ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आएगा तो 3,5, 15 ये भी बिलोंग करेगा n से, यानी कि सारे ही जो मल्टीपल है वो बिलोंग किससे करेंगे, n से करेंगे। तो गाइज हमारा, हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी a, b belongs to n, then a क्रॉस b belongs to n। सो हम लिख सकते हैं, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो मल्टीपल, या लिख सकते हो मल्टीपल ऑन सेट n is a बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि अगर मैं, जैसे अब मैं कोई भी नंबर ले लूँ, नेचुरल नंबर लेता हूँ, अगर जो मैं से ये जो एलिमेंट लेता हूँ ना 1 और 2, ये दोनों भी कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से, और इनका जो रिजल्ट आता है वो भी कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से। अगर ये इसी सेट से आते हैं सारे एलिमेंट, तो ही हमारा फंक्शन कैसा होगा, बाइनरी, हमारा ऑपरेशन कैसा होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ऑपरेशन कैसा नहीं हो, वो हमारा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन फिर नहीं होगा। जैसे कि अब इसी में एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव वाला, कि नेगेटिव जो बाइनरी ऑपरेशन है ये इस तरीके से दिया हुआ है कि जो नेगेटिव है वो सेट n क्रॉस n में डिफाइंड है, n क्रॉस n से n में डिफाइंड है, और ये हो जाएगा नेगेटिव a, b बिलोंग करेगा, मतलब a माइनस बी, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए लेट a बराबर 2 और b बराबर क्या है 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे ये अगर मैं ये लगाऊंगा a, b यानी कि 2,3 लगाऊंगा, 2,3 लगाऊंगा, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा गाइस, मेरा जो रिजल्ट आएगा ये 2 - 3 आएगा, जो कि आ रहा है -1, डज नॉट बिलोंग्स टू n, जो कि n से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर अब ये n से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है कि a और b का जो रिजल्ट आता है वो भी n में से आना चाहिए, और ये इनमें से नहीं आ रहा है। इसका मतलब नेगेटिव जो है, मैं नेगेटिव जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर जो है ना ऑपरेशन जो नेगेटिव है ना, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
चलो गाइस, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन क्या है, किस तरीके से होगा। बाइनरी ऑपरेशन में बस ये ध्यान रखना है कि भाई ये एक तो कि भाई जितने भी एलिमेंट आते हैं ना, कि भाई ये एलिमेंट जो लेते हैं वो सारे किस में आते हैं, सेट एन में से आते हैं। 1 और 2 भी एन में से आएगा और जो रिजल्ट आना है वो भी एन में से ही आएगा। 1 और 2 क्या होता है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा है और पिछले वीडियो में हमने भी आपको बताया है, ठीक है गाइस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है। अब हम बात करते हैं आगे एग्जाम्पल की। आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी पे हम देखते हैं कि कार्टेशियन ये बाइनरी ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो टेबल से भी सोल्व करते हैं। कि जैसे कि एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है कि V बिलोंग करता है A टू A में, V क्या कर रहा है गाइस, A क्रॉस A में, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो किस में आएगा, A में। यहाँ पर दिया हुआ है V ऑफ A कोमा B टेंड्स टू AVB, जहाँ V क्या है, V मैक्स है। V क्या है, V इक्वल है मैक्स के, यानी कि दोनों में से जो मैक्स है वो इसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम एक कार्टेशियन टेबल बनाते हैं। कार्टेशियन टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक कार्टेशियन टेबल बनाते हैं, उससे भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं गाइस। देखते हैं। अब यहाँ पर सेट A बराबर दिया हुआ है कि 1, 2 और 3 दिया हुआ है। सेट A बराबर क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3। तो इसका हम देखते हैं कि कार्टेशियन टेबल किस तरीके से बनेगी। तो कार्टेशियन टेबल इस तरीके से बनती है गाइस। कार्टेशियन टेबल है, यहाँ पर क्या है, जो हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेशन जो है वो क्या है, V है, ठीक है। किस पर लग रहा है, सेट के एलिमेंट क्या है, 1, 2 और 3, और 1, 2 और 3, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ देखते हैं, जब 1 और 1 दोनों एलिमेंट A भी 1 हो और B भी 1 हो, दोनों 1 हो, तो V मैक्स क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1। अगर 1 और 2 में से मैक्स क्या है, 1 और 2 में से एक 1 और एक 2 है तो मैक्स क्या है, 2। 1 और 3 में से मैक्स क्या है, 3। 1 और 1 में से, यहाँ पर 2 और 1 में से मैक्स क्या है, 2। यहाँ पर 2 और 2 में मैक्स क्या है, 2। यहाँ पर 2 और 3 में से मैक्स क्या है, 3। मैक्स यानी मैक्सिमम दोनों में से। जैसे कि A 1 और 2 लिया मैंने, V 1 और 2 बराबर रिजल्ट क्या आएगा, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो मिक्स 2 आएगा, यानी कि A और 1 और 2 में से मैक्स कौन सा है, जो मैक्स आता है वो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 3 और 1 में से 3, 3 और 2 में से 3, 3 और 3 में से 3। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा सारा का रिजल्ट आ गया, ठीक है गाइस, कि हमारा जो प्रोडक्ट हमारे कितने तरीके के आंसर आ सकते हैं गाइस। अब हम देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी रिजल्ट आते हैं इस ऑपरेशन से वो सारे कहाँ से आने चाहिए, सेट ए में से आने चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है, इस टेबल से हम ये देख सकते हैं। अब इस टेबल से हम देखते हैं कि भाई बाइनरी ये जो ऑपरेशन हमने लगाया है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या है कि ये जितना भी रिजल्ट हमने लगाया ना, वो रिजल्ट जो आया वो सारा कहाँ से आना चाहिए, सेट ए में से। तो इनका रिजल्ट कहाँ, ये है। तो यहाँ पे देख लो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1, 2, 3, ये इनमें से है 1, 2, 3, इनमें से कोई भी इस सेट से बाहर नहीं आ रहा रिजल्ट। इसका मतलब हमारा जो ये ऑपरेशन है वो कैसा ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये कैसा है, ये टेबल से हमने कैसा किया है, ये जो हमने ऑपरेशन सोल्व किया है ये किससे किया है, टेबल के फॉर्म में सोल्व किया, ठीक है। इस टेबल के रूप में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इस टेबल की एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाएंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, तो ये टेबल हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट होते हैं इन्फिनिटी होते हैं, तो उसकी सब की अपन टेबल यहाँ नहीं बना सकते। जब स्मॉल पार्ट हो, सेट छोटा हो, तब हम ये टेबल बना के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 29 की गाइस। ये यहाँ तक आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ये डेफिनेशन जो है आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी जब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। ओके गाइस, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 को। बहुत आसान एग्जाम्पल है, आराम से कर सकते हैं गाइस। यहाँ कह रहा है कि सो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी कि ये कह रहा है कि शो करना है कि जो एडिशन, मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन आर पर है, यानी कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है आर पर, ठीक है। यहाँ पर सेट क्या आ गया, आर, बट द डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी कि लेकिन डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन आर पर नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की, ठीक है। तो एडिशन के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है क्या आएगा, प्लस वो क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये कह रहा है कि ये है आर क्रॉस सेट आर है ना, तो आर क्रॉस आर से आर में रहेगा। सेट कौन सा है, जो हमारा सेट है वो क्या है, आर, तो ये डिफाइंड होगा आर क्रॉस आर से आर में। इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो बिलोंग करेगा कहाँ से, आर से, और रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी, वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आर से, वो भी कहाँ आएगा,
वो भी आएगा आर से। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कहाँ है ए, ठीक है, सभी ए बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो इसका ये ऑपरेशन है, जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं है ना, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हमें पता है कि भाई ये होता है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं। अब मैं कोई भी एग्जाम्पल यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें पता है कि कोई भी नंबर लो, कोई भी रियल नंबर लो, अगर कोई भी दो रियल नंबर लेते हो, आप उनको ऐड करते हो तो आपको मिलता क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा रियल नंबर ही मिलता है। चाहे जैसे आप 1/2 + 1/3 करो तो भी ये आपको रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। 6 ये 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको सब चीज़ें क्या मिलेगी, रियल नंबर ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उन सबको ऐड करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, यानी कि जितने भी ए कोमा बी है वो बिलोंग करेंगे किस में से, आर क्रॉस आर में से, ठीक है। देन ए प्लस बी जो है वो बिलोंग करेगा किस में से, आर में से। तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा किस में से, आर से। सो देयरफॉर addition on set R is a binary operation, ठीक है। R is a binary operation, या ऐसे लिख सकते हो एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए सेट या ऑन ए सेट आर, ठीक है गाइस। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया कि हमारा इसका मतलब क्या है कि ए और बी जितने भी है जो किस में से बिलोंग करेंगे, जब ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर क्रॉस आर में, तो जितना भी ए प्लस बी आएगा वो बिलोंग करेगा आर में से। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, दो रियल नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो आपका क्या आता है, रिजल्ट हमेशा रियल नंबर ही आता है। यानी कि ये भी इसमें से कर रहे हैं और ये भी किस में से बिलोंग कर रहे हैं, आर में से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं गाइस। सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे गाइस, सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, किस तरीके से लिखेंगे। जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर क्रॉस आर से लेके आर तक डिफाइंड है। इसमें हम कह रहे हैं कि ए कोमा बी जो है, इसका मतलब क्या आएगा, ए माइनस बी। फॉर ऑल ए कोमा बी कहाँ से बिलोंग करेगा, ए में से, ठीक है, आर में से। यहाँ पर सॉरी यहाँ आर आएगा, बिलोंग करेगा कहाँ से, आर में से। तो इसमें देखते हैं गाइस, मैं लेता हूँ कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, चाहे कैसा भी रियल नंबर लो, आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको वापस रिजल्ट क्या मिलता है, रियल नंबर ही मिलता है गाइस। फॉर ऑल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेम, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर क्रॉस आर से, देन ए माइनस बी बिलोंग करेगा किससे, आर से। सो देयरफॉर सब्ट्रैक्शन on set R is binary operation, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है वो एक बाइनरी सेट R में है। सेट R में जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर रहे हैं वो कैसा ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है गाइस। ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई की। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई में हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हम देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी डिफाइंड होगा किसमें, आर क्रॉस आर से लेके आर में ए कोमा जो है बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी। रोल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, हम लिखेंगे फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा किसमें, आर क्रॉस आर से, देन ए क्रॉस बी बिलोंग करेगा किस में से, आर में से। सो मल्टीपल इज ए, सो मल्टीपल है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। तो मल्टीपल जो है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर, सेट आर पर। इसके भी अगर आप एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लेना चाहते हो तो इन्फिनिटी एग्जांपल है, कोई भी नंबर ले लो आप, सबको आपको रिजल्ट वही मिल रहा है, ठीक है। अगर बात होती ना कि भाई
एग्जाम्पल कब देते हैं हम, जब बात होती है कि भाई हमें दिखाना है कि भाई ये कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें जिसमें कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए तो इन्फिनिटी एग्जाम्पल है, तो हम फिर एग्जाम्पल नहीं लिखते, फिर सीधा यही लिखते हैं कि इसको सीधा डायरेक्ट लिख के ही हम आंसर लिखते हैं गाइस, ठीक है। तो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया और मल्टीपल हो गया। इनके लिए तो ये कह रहा है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया। अब बात कर रहा है, ये कह रहा है सो दैट द डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। सो ये कह रहा है कि डिवीजन जो है वो डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम बात करते हैं अब डिवीजन के लिए। यहाँ पर बात हमने कर ली मल्टीपल के लिए, ठीक है, मल्टीपल के लिए हमने कर ली। अब बात करते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में क्या करते हैं कि डिवीजन में देखो गाइस क्या है कि हमारा जो सेट है जो कैसा है, आर क्रॉस आर से लेके आर में है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि डिवीजन जो है ए कोमा बी, इसका मतलब क्या आ रहा है, ए अपॉन बी। अब यहां पर हम देखते हैं इफ बी इक्वल टू 0 देन ए अपॉन बी इज नॉट बिलोंग टू आर। अगर b 0 हो जाएगा, अगर b 0 आ जाता है तो अगर नीचे वाला डिजिट 0 आ जाएगा तो ये नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड है। ये नंबर क्या है, ये ना नॉट एग्जिस्ट है। तो b अपॉन अगर 1/0 आ जाता है तो ये नंबर क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये आर में है ही नहीं। नीचे 0 आ गया तो a अपॉन बी में अगर नीचे 0 आ जाता है तो ये आर में बिलोंग करेगा ही नहीं, और जब ये आर में बिलोंग नहीं करेगा तो हम इसके ये कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई करेगी नहीं कि भाई सभी एलिमेंट के लिए जो रिजल्ट आता है वो कहाँ से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, 0 वाले केस में ये आर में से आता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, ये डिवीजन इज ए नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। डिवीजन इसका मतलब क्या है, डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। कैसे गाइस, अगर मैं लेता हूँ a अपॉन बी, एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर कि a कोमा जैसे a अपॉन बी है हमारा कि भाई 2,0 आता है, तो 2,0 में 2/0 रखता हूँ तो ये नंबर डज नॉट एग्जिस्ट है। ये नंबर अब नॉट डिफाइंड है ना, डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसका नंबर है एग्जिस्ट ही नहीं है, तो फिर ये आर में कहाँ से बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग ही नहीं करेगा। और जैसे ही ये आर में बिलोंग नहीं करता है, हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों ही बिलोंग करना चाहिए। हमारी जो कोडोमेन होता है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आर में से बिलोंग करना चाहिए, है ना। और जो हमारी जो डोमेन है वो कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, आर क्रॉस आर से बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ से कोडोमेन आर में से बिलोंग नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन क्या हो गया कि ये डिवीजन है वो कैसा है, डिवीजन जो है इज नॉट ए बाइनरी फंक्शन, डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी फंक्शन, ठीक है गाइस। डिवीजन हमारा बाइनरी फंक्शन नहीं है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया कि भाई डिवीजन क्या है, लेकिन डिवीजन जो है वो बाइनरी प्रूफ नहीं है। तो ये कह रहा है, फिर कह रहा है सो दैट डिवीजन इज द बाइनरी ऑपरेशन द सेट ऑफ आर स्टार, यानी कि अब नया सेट दे दिया उसने। पहले सेट क्या दे रखा था, आर दे रखा था, अब कह रहा है सेट ऑफ आर स्टार। और आर स्टार क्या है, ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। आर स्टार क्या मतलब है कि आर स्टार अब क्या दे दिया, आर स्टार का क्या मतलब है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस। आर स्टार का क्या मतलब दे दिया इसने यहाँ पर कि आर स्टार यानी नॉन जीरो, आर स्टार मतलब नॉन जीरो यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर। रियल नंबर जितने भी है ना उनमें से जीरो हटा दो बस। जो आर स्टार है जो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। और जैसे ही ये नॉन जीरो रियल नंबर रहा तो ये हमारे यहाँ पर जीरो वाली जो कंडीशन थी वो हट जाएगी, क्योंकि अब इसमें आर स्टार में ये वाला आएगा ही नहीं। और जब ये आएगा ही नहीं तो ये हमारा कैसा हो जाएगा फंक्शन, जीरो हट ही जाएगा पूरे सेट में से ही, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब ये आर स्टार में बता रहा है, तो हम कह रहे हैं डिवाइड जो है आर स्टार में देखते हैं कि आर स्टार क्रॉस आर स्टार डिफाइंड होगा कि इसमें आर स्टार में हम देख सकते हैं डिवाइड ए कोमा बी। अब बी तो जीरो होगा नहीं है ना, तो इसमें ए अपॉन बी बिलोंग करेगा कि इसमें से आर स्टार में से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी ए कोमा बी जो है बिलोंग करेगा किस में से, आर क्रॉस आर स्टार क्रॉस आर स्टार में, देन ए अपॉन बी बिलोंग करेगा आर स्टार। ठीक है गाइस। तो सो डिवीजन इज
बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्टार, यानी कि आर स्टार में अभी ये डिवीजन जो है वो हमारा कैसा हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया गाइस। इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 30 की गाइस। अब हमसे क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 30 में, क्या कह रहा है कि डिफाइन कीजिए कि सो दैट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। तो सबसे पहले जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड कहाँ पर है, सेट एन पर। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि दो तरह के है। पहले हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, सेट एन पे है, यानी कि एन क्रॉस एन डॉट एन। एन क्रॉस एन का कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट भी हमारे कहाँ से आएगा, एन से ही आएगा। यानी कि मैं कहता हूँ माइनस ए कोमा बी जो लेता हूँ वो रिजल्ट भी मेरे पास क्या आना चाहिए, ए माइनस बी आना। रिजल्ट क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा गाइस, ठीक है। तो अब देखते हैं, लेट मैं कह देता हूँ लेट ए बराबर क्या लेता हूँ 2 और बी बराबर लेता हूँ मैं 3। तो मैं लिखता हूँ इसका मतलब क्या है, माइनस ए 2 कोमा 3, यार ये क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 2 माइनस 3 जो क्या आ रहा है -1, और वो क्या कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये भी तो बिलोंग करना चाहिए किससे, एन से। ए माइनस बी भी बिलोंग किससे करना चाहिए, एन से, लेकिन यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सो सब्सट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। अब यहाँ पर सेट का मायना है, सेट बहुत मैटर करता है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर होता ना तो यहाँ पर फिर ये कैसा हो जाता है, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। सेट बहुत मैटर करता है कि भाई आपके सेट में जो रिजल्ट आ रहा है ना वो आपके सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सेट बहुत मैटर करता है गाइस। फिर बात करते हैं डिवीजन का। तो डिवीजन के लिए डिवीजन एन क्रॉस एन टेंस टू एन, यहाँ पे भी डिवीजन ए कोमा बी जो बिलोंग करेगा किससे, ए अपॉन बी। अब देखते हैं, इसमें लेते हैं लेट ए बराबर इसमें भी 2 ले लेते हैं और बी बराबर इसमें 3 ले लेते हैं। ये हो जाएगा डिवीजन ऑफ 2/3। इसका रिजल्ट क्या आएगा 2/3। अब ये क्या आ रहा है, पॉइंट लिख जाएगा, पॉइंट ये आ जाए 6, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा 6। तो इस ये क्या आ गया, पॉइंट में आ गया हमारा रिजल्ट। और जैसे ही हमारा पॉइंट में आ गया तो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। और जैसे ही नेचुरल ये कह रहे हैं कि भाई ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये भी क्या है कि डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। सेट बहुत मैटर रखता है कि भाई इस सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सेट चेंज कर दिया जाए तो बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है, ठीक है गाइस। तो एग्जांपल नंबर 30 हो गया, आपको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, 31 की। ओके गाइस, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 31 की, जिसमें क्या दिया हुआ है गाइस कि हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है कि जो आर स्टार जो दिया हुआ है वो कहाँ से, रियल नंबर से रियल नंबर के क्रॉस, ये रियल नंबर से रियल नंबर। और यहाँ कह रहा है कि अब जो है ये ऑपरेशन इस तरीके से गिवन बाई है ए कोमा बी, यानी कि जो स्टार है वो इस तरीके से ए कोमा बी, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है ए प्लस 4b² आता है। कि ये कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ऑपरेशन दिया हुआ ना ये कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है गाइस। तो देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन है क्या नहीं है गाइस। अब मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, लेट मान लो लेट मैं लेता हूँ लेट a बराबर 2 और b बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ स्टार ऑफ a क्या है 2 कोमा b क्या है 3, डेट मीन्स a क्या है 2 + 4 कोमा 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये हो जाएगा 38 गाइस। अब क्या ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमारा रिजल्ट भी क्या कर रहा है, रियल बिलोंग। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी a कोमा b बिलोंग्स टू r क्रॉस r, देन
ए प्लस 4b² बिलोंग करेगा आर से। सो फंक्शन a कोमा बी ए प्लस बी, यहाँ पर हम ले सकते हैं स्टार इज ए, सो ये लिख सकते हो b² इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब हमारा ये कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है गाइस। एग्जाम्पल नंबर 30 हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की गाइस। नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए गाइस, फिर बात ओके गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में क्या दिया हुआ है कि सो दैट वी जे आर क्रॉस आर, जो गिवन है क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है आर क्रॉस आर टू आर में, ठीक है। इसको क्या डिफाइंड है, ये इस तरीके से डिफाइंड है, ए कोमा बी जो आएगा मैक्स ऑफ ए कोमा बी गाइस, ठीक है, मैक्स ऑफ ए कोमा बी है। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा गाइस कि लेट, यहाँ देखो इसको इस तरीके से, लेट ए बराबर में लेता हूँ 2 और बी बराबर में लेता हूँ 3। तो यहाँ पर वी ऑफ ए कोमा ये 2,3, तो इसका जो मैक्स आएगा, मैक्स 2,3, इसका मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है गाइस। क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्या 3 आर से बिलोंग करेगा, ए और बी दोनों आर से बिलोंग कर रहा है, तो इनमें से जो बड़ा होगा वो भी तो आर में से बिलोंग करेगा। ऐसा हम कहते हैं फॉर एवरी, इसका मतलब हम लिख सकते हैं फॉर एवरी ए कोमा, फॉर एवरी ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा किस में से, आर क्रॉस आर में से, देन मैक्स ऑफ ए कोमा बी बिलोंग करेगा, बिलोंग्स आर। तो मैक्स जो है ए कोमा बी वो भी कैसे बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा आर से। सो बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। फिर हम बात करते हैं जो दूसरा दिया हुआ है मिनिमम वाला, उसमें क्या दिया हुआ है, आर क्रॉस आर, यानी कि इसमें दिया हुआ है ए कोमा बी जो है वो क्या रहा है, मिनिमम ए कोमा बी, ठीक है। लेट, इसमें भी ले लेते हैं लेट 3,4, सॉरी लेट ए बराबर 3 और बी बराबर ले लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा 3,4 टाइम्स टू मिनिमम 3,4, जिसका रिजल्ट क्या आएगा 3। तो इसका मतलब ये भी कहाँ से बिलोंग कर रही है, आर से। सो हम बोल सकते हैं फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर क्रॉस आर से, देन मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से। सो इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है गाइस। तो क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 32 की गाइस। एग्जाम्पल नंबर 32 की बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको गाइस। एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं। इसमें क्या दिया, लेट पी बी द सेट ऑफ ए ऑल सबसेट ए गिवन सेट एक्स, सो दैट यू बराबर क्या है, पी क्रॉस पी एंड पी गिवन ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, सबसे कह रहा है लेट पी क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट है किसका, ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट एक्स, यानी कि एक गिवन सेट दिया हुआ है एक्स है, यानी कि लेट एक्स जो सेट है, सेट एक्स बराबर क्या है 1, 2, 3 ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर ये कह रहा है एक गिवन सेट एक्स है। अब इस सेट एक्स के जितने भी सबसेट हैं ना, उन सब का सेट क्या होगा, पी होगा। अब सेट एक्स के कितने सबसेट होंगे, पी के देखते हैं कितने सबसेट होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1, 2, सबसेट का मतलब पता ही होगा आपको 3, 1, 2, 1, 3,
2,3, 1,2,3 और एक जो आता है वो क्या आता है 5। 5 सभी सेट का सबसेट होता है गाइस। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट एक्स, ठीक है ना, सभी एक्स के जितने भी सबसेट हैं उन सब का सेट क्या है, सेट पी है, ये इसने कह रखा है। अब कह रहा है कि यूनियन फंक्शन दे रखा है, कि यूनियन फंक्शन दे रखा है पी क्रॉस पी इंटू पी। क्या कह रहा है, जिसका मतलब जो डिफाइंड है, यूनियन जो डिफाइंड है वो क्या से डिफाइंड है कि ए कोमा बी बराबर क्या आएगा, यहाँ पर ए कोमा बी बराबर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा है कि ये बताना है कि बाइनरी है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो लेट, यहाँ पे लेते हैं लेट ए बराबर क्या है, सपोज कीजिए ए बराबर मैं लेता हूँ 2,3 और बी लेता हूँ मैं, बी बराबर लेता हूँ मैं 1,2, तो सेट ले लिए, ठीक है। तो लगाते तो भैया ये आ जाएगा 2,3 एंड 1,2, रिजल्ट क्या आएगा 2,3 यूनियन 1,2, तो रिजल्ट आएगा 1, 2 और 3 गाइस। तो क्या ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो सेट पी में है, 1, 2, 3 बिल्कुल है गाइस, सेट पी में है। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी, इसका मतलब क्या है सभी ये सबसेट के लिए, यानी ये अगर सभी सबसेट पे लगाए ना तो उसका रिजल्ट भी वापस किसी इसी सेट पी में से आएगा। इस पी के सेट पी में से कोई भी ले लूँ मैं, उनका रिजल्ट वापस मेरे पास कहाँ से आएगा, सेट पी में से ही आएगा। इसका मतलब कि एवरी सबसेट ऑफ है का यूनियन है, मतलब जितने भी सबसेट है उन सब का यूनियन कहाँ से आएगा, सबसेट में से आएगा। चलो गाइस देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू पी क्रॉस पी, देन ए यूनियन बी बिलोंग करेगा पी में से। सो यूनियन इज बाइनरी ऑपरेशन। यूनियन कैसा है, इसका मतलब हमारे पास यूनियन जो है वो कैसा आ गया, बाइनरी ऑपरेशन आ गया गाइस, यूनियन आ गया बाइनरी ऑपरेशन। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की गाइस, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में क्या दे रखा है, पी क्रॉस पी इक्वल पी दे रखा है, ए कोमा बी इक्वल क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। लेट ए बराबर ले लेते हैं 1, बी बराबर ले लेता हूँ सबसेट ऑफ 2, दोनों एलिमेंट पी में से लेने हैं, तो ए और बी दोनों पी में से हैं, तो ले लिया 1 और 2, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2, जो कि क्या आएगा 1 का इंटरसेक्शन किसके साथ, 2 के साथ, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है गाइस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यार, इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2 जो कि आ रहा है, क्या आ रहा है अपने पास 5। क्या 5 पी में से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है गाइस। 5 कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब किसी के लिए भी तो यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू पी क्रॉस पी, देन ए इंटरसेक्शन बी भी बिलोंग करेगा कहाँ से, पी। सो इंटरसेक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि इंटरसेक्शन जो है हमारा कैसा आ गया, बाइनरी ऑपरेशन आ गया गाइस, नोट कर लीजिए।